एक चीज़ ट्रेडिंग में अक्सर आप लोगों के साथ होती है कि जब आप एक करेंसी के ऊपर या गोल्ड के ऊपर बाय करते हो, मार्केट क्या करती है, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और उसके बाद आपके टारगेट तक चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है और आप मार्केट के अंदर रॉन्ग ट्रेड्स एंटर करते हैं। सो गाइस, माय नेम इज नुमान बिन ज़ियाद, वेरी वॉर वेलकम टू दिस एडवांस मेंटोरशिप ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इससे पहले मैंने बेसिक मेंटोरशिप बनाई, जिसके अंदर बेसिक 2 आवर्स का मैंने एक कोर्स रिकॉर्ड किया और वो आप लोगों तक पहुंचाया, जिसको सीख के आप लोग लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने के काबिल हो गए। अब ये मेंटोरशिप का जो हमारा सीरीज़ है, ये उसकी चैप्टर 2 है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि सबसे पहले मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन होती है, एक्यूमुलेशन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस पर आपने कैसे ट्रेड करनी है और सेशन के साथ कैसे कंबाइन करके इसको आपने ट्रेड करना। और वीडियो के लास्ट पे एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक और उसकी टिप दूंगा आपको, तो वीडियो को कंप्लीट देखें, ये ना हो आपसे मिस हो जाए। तो सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो का पहला चैप्टर नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो देख लें, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैंने ये बताया कि लिक्विडिटी के ऊपर कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, जीबीपी, जेपीवाई और करेंसी पेयर्स, क्रिप्टो करेंसीज पे कैसे आप लिक्विडिटी पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर लैपटॉप पे लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा कि एएमडी होता क्या और किस टाइम फ्रेम पे जाके आपने ट्रेड करनी है और क्या ये गोल्ड पे भी काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले एएमडी का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक और नाम भी है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 का क्या मतलब है कि मार्केट के बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। एक फेज ये होता है कि प्राइस एक्यूमुलेशन करती है, 2 लेवल्स के बीच में मार्केट मूव करती है। अब क्या होता है कि जब वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती, ना बायर्स एक साइड पे जा रहे होते हैं ना सेलर्स जा रहे होते हैं, तो मार्केट एक किस्म की इनडिसीजन होती है, तो वो एक्यूमुलेशन फेज होता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मार्केट जब भी रेंज कर रही होती है तो वो एक्यूमुलेशन फेज होता है। अब इसके बाद क्योंकि प्राइस ने जाना तो अपसाइड या डाउन साइड पे होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं जाती, वो पहले रिटेल ट्रेडर्स को क्या करती है, उसमें मैनिपुलेट करती है। तो जो AMD मॉडल है पावर ऑफ 3, तो दूसरी चीज़ जो इस फेस में होती है वो होती है मैनिपुलेशन। वो सेल साइड की होगी तो मार्केट बाय में जाएगी, अगर बाय साइड की होगी तो मार्केट सेल में आएगी। तो 2 फेसेस क्या हो गए, एक एक्यूमुलेशन हो गया, दूसरा मैनिपुलेशन हो गया। तीसरा फेज जो होता है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर मार्केट क्या करती है, जो स्मार्ट मनी होती है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो बेसिकली इस मूवमेंट को पूरा कैप्चर करते हैं और इससे पैसा बनाते हैं। अब ये 3 फेसेस होते हैं। अब इस पर ट्रेड कैसे करनी है, और इसके साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप पे दूंगा कि आपने इसको सेशंस के साथ कंबाइन करना है। ऐसे नहीं कि बस एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आपने सेशन के साथ कंबाइन करना है। उसके लिए आपके ट्रेडिंग व्यू पे 3 सेशंस का जो इंडिकेटर है वो मैं आपको बताऊंगा, वो लाजमी होना चाहिए। उसमें सबसे पहला मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। पहला सेशन जो होता है, जो हमने देखना है, वो है एशियन सेशन यानी कि टोक्यो सेशन। दूसरा सेशन जो है वो मैंने देखना है लंदन सेशन, जिसमें मोस्टली मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होगी। और थर्ड वन इज न्यूयॉर्क सेशन, जिसके अंदर मार्केट के अंदर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, लाजमी नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग जब होगा तो हम ट्रेड करेंगे। अभी मैं आपको लैपटॉप पर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि चार्ट्स पे लाइव एग्जांपल के साथ कैसे आप एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ 3 भी इसको कहते हैं AMD मॉडल। एक्यूमुलेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एज अ डायग्राम समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम चार्ट्स पे आएंगे। एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट 2 लेवल्स के बीच में रेंज करती है, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल अगर देखें तो जब भी प्राइस इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही होती है, 2 लेवल्स के बीच में रेंज कर रही होती है, डिसाइड नहीं कर पा रही होती, तो इसको हम कहते हैं कि मार्केट कौन से फेस में, एक्यूमुलेशन फेस में। अब इसके बाद मैनिपुलेशन होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैं सेल साइड लिक्विडिटी के साथ दे रहा हूँ, डाउन साइड की लिक्विडिटी या मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस मार्केट के अंदर इस रेंज का जो लो है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब प्राइस ने तो जाना बाय साइड पर है, लेकिन बायर को जो स्मार्ट मनी है उसके अगेंस्ट सेलर्स भी चाहिए, वो उनको मिलेंगे किसी की एरिया के नीचे। अब उनको पता है कि इस एरिया के नीचे मार्केट के अंदर बेइंतहा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लोगों के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगी, उसने जाना ऊपर है लेकिन वो मैनिपुलेशन करेगी। तो मैनिपुलेशन क्या है कि प्राइस वापस इस रेंज को ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस इस तरीके से वापस ऊपर आके, ये जो आपके पास जोन है इसके ऊपर आके इस तरीके से क्लोजिंग दे दे। अब ये जो चीज़ थी इसको मैंने नाम दे दिया मैनिपुलेशन का। एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन होगी, एंड देन प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके अप साइड पे कुछ इस एकदम नहीं ऊपर जाती, लेकिन कुछ इस तरीके से फिर बाय साइड पर चली जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइव चार्ट्स पे मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको सेशन के इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए। गूगल पे आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सेशन ऑन चार्ट्स। मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि
अब कोशिश इसमें आपने ये करनी है कि आपने इसको 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट्स पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर इन कलर्स को समझ लें। सबसे पहले येलो कलर है, ये हमारे पास कंप्लीट एशियन सेशन है, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट एशियन सेशन है और ये थोड़ा सा जो ओवरलैप है ये हमारे पास लंदन और टोक्यो का जो 1 आवर का एक ओवरलैप होता है, ये वो है। इसके बाद हमारे पास जो एक ग्रीन कलर है ये हमारे पास कंप्लीट लंदन सेशन है, ठीक है। ये लंदन सेशन हो गया जो कि पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 12 बजे ओपन हो जाता है। उसके बाद एक और कलर का चेंज है, ये हमारे पास लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप है। और उसके बाद ये जो रेड कलर है कंप्लीट, ये हमारे पास कंप्लीट न्यूयॉर्क सेशन है। आई होप सो आपको इस चीज़ का समझ आ गया होगा कि इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ये सेशंस क्या चीज़ है। अब इसके बाद एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे मार्केट के अंदर हुई और वहाँ पर हमें कैसे ट्रेड मिली। सबसे पहले मैं आपको रैंडम बताता हूँ कि चार्ट्स के ऊपर कैसे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन फिर सेशंस के साथ आपको कंबाइन करके बताऊँगा। अब जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारे पास मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेस में थी, रेंज कर रही थी मार्केट, ठीक है। अब रेंज करने के बाद क्या किया, प्राइस ने ब्रेकआउट किया और सेलर्स ने यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर्स एक्टिवेट किए होंगे कि यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वापस प्राइस ऊपर क्लोज हुई और उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, ये छोटी सी मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद और कोई लाइव एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन हुई हो। गोल्ड के ऊपर मैं इसको देख रहा हूँ, बाकी आप GBP, JPY, गोल्ड, बिटकॉइन हर करेंसी में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एग्जांपल देखें, इसके अंदर मार्केट जो न्यूयॉर्क सेशन था इसके अंदर एक एक्यूमुलेशन फेस में थी, मार्केट रेंज कर रही थी। रेंज करने के साथ जैसे ही हमारे पास टोक्यो ओपन हुआ तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डाउन साइड की एक रेड की और यहाँ से कंप्लीट मैनिपुलेशन की और सेलर्स को एक्टिवेट कर दिया और उसके बाद फ़ौरन से प्राइस ने अपना अपसाइड का मोमेंटम पिया और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो इस तरीके से आप एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखूँ तो मैं एक और एग्जांपल नज़र आ रही, कंप्लीट टोक्यो सेशन के अंदर मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेस में थी। तो एक चीज़ आपने माइंड में रखना है कि जब भी प्राइस एशियन सेशन के अंदर एक्यूमुलेशन करे, लंदन में मैनिपुलेशन करे तो आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, क्योंकि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ICT के एक्यूमुलेशन जो है वो लंदन में होनी चाहिए, मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन टोक्यो में होनी चाहिए, मैनिपुलेशन लंदन में होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर देखें, एशियन सेशन के अंदर कंप्लीट एक्यूमुलेशन थी। जैसे ही लंदन सेशन ओपन हुआ तो मार्केट ने यहाँ से सेलर्स को एक्टिवेट किया। लंदन सेशन जो टोक्यो सेशन है उसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया और उसके बाद यहाँ से मैंने फ़ौरन से जैसे ही प्राइस ऊपर क्लोज हुई बाय किया। सो दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप किसी भी करेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसको बैक टेस्ट करें, उसके बाद इसको लाइव चार्ट पे अप्लाई करें। किसी भी करेंसी पे काम करेगी, कोशिश करें 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट में आप इसको यूज़ करें। अब जो लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक और उसका तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको इसको आपने ओवरकम करना है। तो मिस्टेक ये है कि जब भी ट्रेड आपके लॉस में आती है तो आप उसको होल्ड करते हैं और जब प्रॉफिट में आती है तो उसको कट कर लेते हैं। तो इसका हल क्या है और ये होता क्यों है? ये इस वजह से होता है, अब एक कॉमन सी चीज़ है कि जब भी आपने लॉट साइज लगाएंगे बड़ा, यानी कि पोजीशन साइज बड़ा लगाएंगे, तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और लॉस भी ज़्यादा होगा। तो आपका माइंड क्या करेगा कि जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपका माइंड ये कहेगा कि कहीं चला ना जाए, वो बुक कर लो। और जब लॉस में आएगा तो क्योंकि वो लॉस बढ़ा है तो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो उसको होल्ड कर लेगा। तो हमें इस मसले का जो हल है, इस मसले का जो प्रॉब्लम है, वो हमें किस में नज़र आ रही है? लॉट साइज यानी कि पोजीशन साइजिंग में। तो करना क्या है कि आपने पोजीशन साइज को कैलकुलेटेड लगाना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो आपके इमोशंस भी कैलकुलेटेड, कंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक है कि कैसे हम अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करें और लॉस को कट करें, उसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि अपने लॉट साइज को कैलकुलेटेड रखें। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें उसके बाद जो आपकी MT5 की स्क्रीन है उसको देखना छोड़ दें, जस्ट फोकस करें जो आपका ट्रेडिंग प्लान है उसको, ट्रेड दी प्लान आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई करें, तो आपकी ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक खत्म हो जाएगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका चैप्टर 2 था, चैप्टर 3 इससे भी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ दिनों में वो भी वीडियो रिलीज हो जाएगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यूयॉर्क लाइव सेशन के अंदर मैं डेली 5 बजे ट्रेड भी करता हूँ, जिसको देख के आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बूस्ट कर सकते हैं।